नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपीड 24 अजय पंडित के साथ। आज की कहानी दिल्ली के उस सुबह से शुरू होती है जब कूड़े के ढेर में पड़े एक बच्चों के खेलने वाले कार्टून बॉक्स ने पूरे शहर को हिला दिया। ये कहानी है प्यार की, जात धर्म की दीवार तोड़ने की, गरीबी और अमीरी के टकराव की, और आखिर में एक ऐसे कत्ल की जिसने 3 भाइयों की जिंदगी और 2 मासूम बच्चियों का बचपन बर्बाद कर दिया। साल 2011 एक गलती से लगी मिस कॉल ने 2 अजनबियों को जोड़ दिया। एक तरफ था बिहार के चंपारण जिला का एक लड़का, इंजीनियर का छात्र, आर्थिक तंगी से जूझता एक साधारण परिवार का बेटा। दूसरी तरफ थी बिहार के छपरा की एक लड़की, करोड़पति घराने की बेटी, मनोवैज्ञानिक में ऑनर्स कर रही थी। फोन पर बातें बढ़ती गई, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और साल 2014 आते आते दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। जब लड़के ने घर पर यह बात रखी तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। न सिर्फ आर्थिक हैसियत का फर्क बल्कि धर्म की दीवार भी आड़े आ गई। परिवार ने साफ कह दिया, अगर उससे शादी की तो इस घर से, इस दौलत से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म समझो। लेकिन मोहब्बत में डूबी लड़की ने अपना फैसला सुना दिया। घर परिवार, दौलत शोहरत सब पीछे छोड़कर उसने अपने प्यार से शादी कर ली। शहर की भीड़ में एक नई शुरुआत। 2016 में यह जोड़ा बिहार छोड़कर दिल्ली आ गया। शाहीन बाग में एक किराए के फ्लैट में रहने लगा। 2 बेटियां जन्म ली, एक 1.5 साल की, दूसरी 2.5 साल की। लेकिन हकीकत की जमीन ख्वाबों से अलग होती है। पति को स्थिर नौकरी न मिल रही थी, मजदूरी और छोटे छोटे कामों से गुजारा हो रहा था। जो लड़की कभी अमीरी में पली बढ़ी थी, अब तंगहाली में दिन गुजर रही थी। घर में पैसों की कमी आए, दिन के झगड़े, रिश्ते धीरे धीरे टूटने के कगार पे पहुंच गया। इस दौरान पति ने अपनी पत्नी से बातचीत कम कर दी और एक और लड़की से, जो खुद उसी की तरह चंपारण की थी, फोन पर करीबी बढ़ा ली थी। वीडियो कॉल, चैटिंग, सब कुछ पत्नी की नज़रों के सामने किया करता था। 20 से 21 जून 2018 के रात करीब 10:30 बजे पत्नी ने उस दूसरी लड़की की बात पर एतराज जताया। बहस बढ़ी, आवाज़ें ऊंची हुई। गुस्से में आकर पति ने पत्नी का गला दबा दिया, बस उसे चुप कराने के इरादे से। लेकिन कुछ ही पलों में सांसें थम गई। पत्नी की मौत हो चुकी थी। घबराया हुआ पति अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के पास पहुंचा। दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया, लाश को टुकड़ों में बांटकर ठिकाने लगाया जाए। बाथरूम में सबके 7 हिस्से किए गए। कपड़ों और एक कार्टून बॉक्स, वह एक काले थैली में पैक किया गया। बीच में दोनों मासूम बेटियां जाग गई, रोने लगी। किसी तरह उन्हें चुप कराया गया। सबसे बड़े भाई की मदद से एक कार का इंतजाम किया गया और रात के अंधेरे में शाहीन बाग से सरिता विहार के पास हाजी कॉलोनी के कूड़ेदान तक लाश के अवशेष फेंक दिया गया। यह सोचकर कि लड़की के घर वालों ने तो वर्षों पहले ही
उससे नाता तोड़ लिया था। कोई तलाश करने वाला नहीं आएगा। 21 जून 2018 सुबह करीब 8:30 बजे 2 बच्चे कबाड़ बिनते हुए एक कार्टून बॉक्स पर झगड़ रहे थे। बॉक्स खोला गया तो अंदर से निकला एक महिला का सिर। बुरी तरह सत बिसत बच्चों की चीख पुकार से आसपास के लोग जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे पहुंची फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने पास ही एक काले थैली से बाकी अंग भी बरामद किए गए। शरीर को 7 हिस्सों में बांटा गया था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि पहले गला दबाकर हत्या की गई थी, फिर धारदार हथियार से सबको टुकड़े किए गए। सैकड़ों लोगों से पूछताछ किए गए। पूरे दिल्ली एनसीआर में वायरल अलर्ट, फिर भी 24 घंटे तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की नजर उसी कार्टून बॉक्स पर लिखे एक पते पर पड़ी। गुरुग्राम की एक पैकर्स मूवर्स कंपनी का पता चला। टीम वहां पहुंची, शक्ति से पूछताछ की तो पता चला यह बॉक्स दिसंबर 2017 में यूएई के शारजाह से भारत भेजे गए सामान का हिस्सा था, जो अलीगढ़ में एक शख्स के नाम भेजा गया था। अलीगढ़ पहुंचकर पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की। पता चला कि बॉक्स उनकी नौकरानी के पास गया था, मगर नौकरानी के पास तो पूरे 3 बॉक्स सुरक्षित मिले। तब जाकर याद आया कि दिल्ली के शाहीन बाग में भी उसका एक फ्लैट है जो किराए पे दिया हुआ है, और वहीं एक बॉक्स रखा रह गया था। पुलिस टीम शाहीन बाग पहुंची। फ्लैट पर ताला लगा मिला। किराएदार 22 जून को ही परिवार समेत घर छोड़कर जा चुका था। प्रेस वाले को यह कहकर कि नई जगह जा रहा, पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं। मुखबिरों की मदद से पुलिस को सुराग मिला कि फरार शख्स का बड़ा भाई एक एनजीओ में एजेंट का काम करता है। 25 जून 2018 को पुलिस उसके घर पहुंची और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, वह फरार आरोपी साजिद अली अंसारी निकला। पूछताछ में जब उसकी पत्नी के बारे में पूछा गया और वह उसे सामने नहीं ला सका, तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। साजिद ने अपना जुर्म कबूल किया, गला दबाकर हत्या करना, फिर भाइयों की मदद से शव के टुकड़े करना, और तो और उन्हें ठिकाने लगाना। पुलिस ने तीनों भाइयों साजिद, हसमत और इश्तियाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों मासूम बच्चियों को रिश्तेदारों के सुपुर्द किया गया। एक मिस कॉल से शुरू हुई मोहब्बत की कहानी आखिर में एक खौफनाक कत्ल पर खत्म हुई। न पैसों की तंगी की वजह जायज थी, न शक और गुस्से में उठाया गया वो कदम। काश साजिद ने रास्ता तलाशा होता तलाक का, अगर होने का, अलग होने का, मदद मांगने का, तो शायद उसकी 2 बेटियां आज अपने माता पिता दोनों के साथ बड़ी हो रही होती। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है, गुस्सा और जुर्म कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर अपराध की एक ना एक कड़ी जरूर छूट जाती है, जो आखिर में कातिल तक पहुंचा ही देती है। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।